हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 से लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में है ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। Second, if A has distinct real eigenvalues, then it is diagonalizable over R. Third, if A has distinct eigenvalues, then it is diagonalizable over C. And fourth, if all eigenvalues of A are non-zero, then it is diagonalizable over C. तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है 3x3 की रियल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 0। 3x3 की एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि इसके पास में 2 नॉन जीरो रो है। तो हमें क्या मिल गया? मैट्रिक्स की रैंक तो 2 के इक्वल है। एंड देखिए, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी? डायगोनल की एंट्रीज, तो सारी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी इसकी? 0 0। देन हमें क्या मिल गया? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इक्वल टू 3। देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा ई। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 0 के लिए अगर हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? n माइनस रैंक ऑफ a। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। देन 3 माइनस रैंक ऑफ a। रैंक ऑफ a हमारे पास 2 है। देन gm ऑफ 0 क्या आ गई? 1 आ गई। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल रहा है? am ऑफ 0 नॉट इक्वल टू gm ऑफ 0। और जब am और gm दोनों इक्वल ना हो देन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमें क्या मिल गया? मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है आर पे। देन ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में दिया हुआ है ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। बट हमने जो काउंटर एग्जांपल कंसिडर किया उससे तो हमें क्या मिला? मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। देन ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया। फिर देखिए, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो हमें पता है ये तो स्टेटमेंट होता है। अगर मैट्रिक्स के पास में आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है देन वो मैट्रिक्स आर पे डायगोनलाइजेबल होगी। तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड में दिया हुआ है इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों तो हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। देन ऑप्शन सेकंड और थर्ड तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से करेक्ट हो गए। फोर्थ में दिया हुआ है इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। तो देखिए, इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए, हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 1। एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। अब देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होगी? डायगोनल की एंट्रीज। देन आइगन वैल्यूज़ आ जाएगी इसकी सारी 1 1 1। तो अगर आइगन वैल्यूज सारी 1 1 1 है देन एम ऑफ 1 क्या आ जाएगी? 3, क्योंकि आइगन वैल्यू 1 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या आ जाएगी? 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। देन 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई। और ए माइनस आई इस मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। फिर जो रैंक आएगी उसको हमें 3 में से माइनस करना है। तो जब इस मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास रैंक आ जाएगी 2 के इक्वल। तो जीएम ऑफ 1 आ गई हमारे पास 1। देन हमें क्या मिल रहा है? एम ऑफ 1 इक्वल टू 3 एंड जीएम ऑफ 1 इक्वल टू 1। दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है सी पे। देन ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर सी ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन अ वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। Let D such that V to V be the linear operator given by differentiation with respect to x. Let A be the matrix of T with respect to some basis for V. Then which of the following are true? Option first में है A is nilpotent matrix. Option second A is diagonalizable matrix. Option third the rank of A is equal to 2. And option fourth में है the Jordan canonical form of A is 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and 0 0 0 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। वी हमें दिया हुआ है वेक्टर स्पेस ओवर सी ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन अ वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं 3 डिग्री का a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। एंड डी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है v टू v सच दैट डी पी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल है इसके लिए बेसिस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? यहाँ से पहले हम बेसिस से 1 लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे पी एक्स की जगह 1 रखेंगे पहले, तो पी एक्स की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, देन हमें d1 क्या मिल जाएगा 0। अब इसे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, तो 0.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। इसी तरह से अब हम बेसिस में से x लेके चलते हैं, तो पी एक्स की जगह जब x रखेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे dx हमें क्या मिल जाएगा 1 के इक्वल। तो इसे भी अब बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, देन क्या आ जाएगा 1.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। सिमिलरली अब यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, देन डी एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2x। इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो 0.1 प्लस 2.x प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। इसी तरह से पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इसे लिखेंगे 0.1 प्लस 0.x प्लस 3.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। यहाँ से जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो भी कोफिशिएंट्स है 1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का एंड x क्यूब का, ये कोफिशिएंट्स को कॉलम की फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए सारे कोफिशिएंट 0 0 है, तो 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 2 0 0 0 2 0 0 एंड यहाँ पे 0 0 3 0, तो 0 0 3 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गई। अब देखिए इसके पास में 3 नॉन जीरो रो है, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई 3 के इक्वल आ गई। एंड ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, द रैंक ऑफ ए इज 2, और हमारे पास रैंक तो 3 के इक्वल आई है, देन ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ए कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी डायगोनल की एंट्रीज, तो डायगोनल पे सारी एंट्री 0 0 है, देन आइगन वैल्यूज सारी 0 आ गई। और अगर सारी आइगन वैल्यू 0 है देन मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और एम ऑफ 0 हमारे पास 4 के इक्वल आ गई। और निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये करेक्ट हो गया। सेकंड में ए इज डायगोनलाइजेबल, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होती निलपोटेंट मैट्रिक्स, देन ये इनकरेक्ट हो गया। अब हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करनी है, तो देखिए हमें क्या मिला, एम ऑफ 0 इक्वल टू 4, देन जी एम ऑफ 0 क्या आ जाएगा एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ई, लेमडा की वैल्यू 0 है देन 4, और एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस रैंक ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास क्या है 3 के इक्वल, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस रैंक ऑफ ए, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है देन इसका मतलब ये हमारे पास ए की ब्लॉक बनेगा 4 क्रॉस 4 का, और आइगन वैल्यू भी सारी 0 0 है क्योंकि एम ऑफ 0 4 है, देन हमारे पास इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0। आइगन वैल्यूज कंप्लीट हो गई और एक ब्लॉक बन गया हमारे पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का, देन ऑप्शन 4 इज करेक्ट क्योंकि ऑप्शन 4 में यही जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गए एंड सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let A be an m cross n matrix of rank m with n greater than m if for some non-zero real number alpha we have x transpose A into A transpose x equal to alpha x transpose x for all x belongs to Rm, then A transpose A has option first में है exactly two distinct eigenvalues, option second 0 is an eigenvalue with multiplicity n minus m, option third alpha is a non-zero eigenvalue and option fourth exactly two non-zero distinct eigenvalues। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, और रैंक दी हुई है हमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू m वेर n ग्रेटर देन m। मैट्रिक्स दी हुई है हमें m क्रॉस n की मैट्रिक्स, रैंक इसकी m के इक्वल है और n की वैल्यू ग्रेटर देन है m से, ठीक है। अल्फा हमारे पास दिया हुआ है नॉन जीरो एंड x ट्रांसपोज a इंटू ए ट्रांसपोज x इक्वल टू अल्फा x ट्रांसपोज x। अब देखिए अगर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है x ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू अल्फा x ट्रांसपोज एक्स, देन हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो x ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 0, या फिर ये क्या इंप्लाई करेगा x ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा इक्वल टू 0, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा ई, क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा ई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी बनेगी एम क्रॉस एम की, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और ए ट्रांसपोज कैसी बनेगी एन क्रॉस एम की। तो यहाँ से जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी वो एम क्रॉस एम की मिलेगी, और अल्फा इसके मल्टीप्लाई में। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है,
डायगोनल पे 1 1 1 और बाकी की सारी एंट्री 0, यहाँ पे भी 0। तो जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल पे क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा। तो हमें कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब ए ट्रांसपोज हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल की सारी एंट्रीज अल्फा अल्फा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अल्फा 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 कितने टाइम्स आएगी, एम टाइम्स आएगी। तो इस ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, अल्फा अल्फा कितने टाइम्स, एम टाइम्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज की सारी आइगन वैल्यूज अल्फा होगी और अल्फा कितने टाइम्स होगी, एम टाइम्स। जो भी यहाँ पे एम की वैल्यू होगी उतने टाइम्स अल्फा रिपीट होगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज ए वो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, एन क्रॉस एन की बन जाएगी। अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, देन ए ट्रांसपोज कैसी होगी, एन क्रॉस एम की। देन ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए कैसे आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ए ट्रांसपोज तो बनेगी एन क्रॉस एम की, ए बनेगी एम क्रॉस एन की, देन ए ट्रांसपोज ए कैसी आ जाएगी, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी। और एन की वैल्यू ग्रेटर देन एम है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ग्रेटर देन एम है। तो यहाँ से हमारे पास ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, अल्फा तो कितने टाइम्स आएगी, एम टाइम्स, और बाकी के आइगन वैल्यूज, क्योंकि मैट्रिक्स तो एन क्रॉस एन की है तो एम टाइम्स तो अल्फा आ गई, लेकिन एन की वैल्यू ग्रेटर देन एम है और मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है, देन बाकी के आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, और वो कितने टाइम्स आएगी, एन माइनस एम टाइम्स। तो ये आ गई हमारे पास ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए के पास में एक्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। ए का आइगन वैल्यू तो अल्फा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड ए का आइगन वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। मतलब अल्फा तो एम टाइम्स आएगी और 0 आइगन वैल्यूज एन माइनस एम टाइम्स आएगी। इसका मतलब इसके पास में 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। देन अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है एक्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देन ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है 0 एज एन आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी एन माइनस एम, ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड में दिया हुआ है अल्फा एज अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये भी करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में दिया हुआ है एक्जैक्टली 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एक आइगन वैल्यू अल्फा है, ये तो नॉन जीरो है, और बाकी के आइगन वैल्यू सारी 0 0 है। तो हम ये नहीं बोल सकते 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है जिनमें एक आइगन वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और बाकी की 0 है। देन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो गए एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एम इक्वल टू ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, एंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इन क्यू, मतलब रेशनल से बिलोंग कर रही है आइगन वैल्यूज। देन ऑप्शन फर्स्ट में है M is empty. Option second, M equal to ABCD such that ABCD belongs to Z. Option third, if A belongs to M, then the eigenvalues of A are in Z. And option fourth, if AB belongs to M are such that AB equal to identity, then determinant of A belongs to +1 and -1. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमें दिया हुआ है M equal to ABCD such that ABCD belongs to Z and the eigenvalues of A are इन क्यू, जो इसके आइगन वैल्यूज है वो क्यू में बिलोंग कर रही है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 1 0 0 1। तो यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 एंड डी की वैल्यू 1, ये सारी इंटीजर में बिलोंग कर रही है। तो हम कुछ इस तरह से मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, तो मैट्रिक्स ये जो एम है वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है। देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट में दिया हुआ है एम इज एम्प्टी, देन ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को, अगर हम ऑप्शन सेकंड के लिए एक मैट्रिक्स कंसिडर करें 0 1 -1 0, ये सारी एंट्रीज भी क्या है, जेड में बिलोंग कर रही है। यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, x² + 1 = 0। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ट्रेस तो क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, देन x² + 0 एंड फिर इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास +1। तो यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी x² + 1 = 0। लेमडा की फॉर्म में लिखेंगे तो λ² + 1 = 0, देन लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास ± आयोटा, ये तो क्यू में बिलोंग नहीं कर रही है, देन इसकी वजह से ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है इफ ए बिलोंग्स टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी, यहाँ से हमें दिया हुआ है इफ ए बिलोंग्स टू एम, अगर ए बी सी डी ये एक मैट्रिक्स ए है, अगर एम में बिलोंग कर रही है, तो हम यहाँ से लिख के चलते हैं लेट λ1 एंड λ2 बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी x - λ1 इंटू x - λ2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैट्रिक्स एम में बिलोंग कर रही है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, क्यू में बिलोंग करेगी।
देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल इन क्यू, और हमें पता है अगर क्यू में रिड्यूसिबल है देन ये इम्प्लाई करता है रिड्यूसिबल इन जेड। देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लेमडा बिलोंग्स टू जेड। देन ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में यही दिया हुआ है, इफ ए बिलोंग्स टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड। देन ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन फोर में दिया हुआ है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एम आर सच दैट ए बी इक्वल टू आई देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू +1 -1। तो देखिए इसको भी, अगर हमें ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू आई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए बी हमारे पास आइडेंटिटी है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। एंड इसे क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। और ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर हम बी को इधर ले जाएं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर हम मैट्रिक्स ए लेके चल रहे हैं ए बी सी डी, तो यहाँ से बी क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, देन बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, ए इनवर्स के। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा, जब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, तो 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और उसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा डी ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी। और हमें पता है ए बी सी डी ये जो एंट्रीज है ये जेड से बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट होगा वो भी जेड से बिलोंग करेगा ए का। एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ए बी सी डी ये सारी एंट्रीज कहाँ से है, इंटीजर से है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए भी इंटीजर होगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी भी इंटीजर होगा। और हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 1 हो या फिर -1 हो। इनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू हुई तो डिटरमिनेंट तो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए सपोज जैसे अगर 2 के इक्वल हुआ या फिर -2 के इक्वल हुआ, देन डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या आ जाएगा, ये तो रेशनल आ जाएगा। और अभी हमने क्या देखा था, डिटरमिनेंट ऑफ पी बिलोंग्स टू इंटीजर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, या तो +1 या फिर -1। देन ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट और सेकेंड इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एवरी 4x4 रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए there exists a positive integer p such that pi plus a is positive definite. Second, a raised to power p is positive definite. Third, a minus a raised to power minus p is positive definite. And fourth, exponential pa minus identity is positive definite. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए ए मैट्रिक्स हुई है 4x4 मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक एंड नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो रियल। देन हम लिख के चलते हैं, लेट लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लेमडा है देन पी आई प्लस ए की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, पी प्लस लेमडा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट पी प्लस लेमडा ग्रेटर देन 0। और पी प्लस लेमडा क्या है, पी आई प्लस ए की आइगन वैल्यू। देन ये क्या इंप्लाई करेगा, पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। और यहाँ पे देर एग्जिस्ट के लिए बोला गया, देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। देन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है ए रेज टू पावर p इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो देखिए इसको भी, देखिए अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लेमडा है देन लेमडा रेज टू पावर p, ये ए रेज टू पावर p की आइगन वैल्यूज हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा रेज टू पावर p इज आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर p। तो यहाँ अगर लेमडा पॉजिटिव हो, अगर लेमडा पॉजिटिव हो देन देर एग्जिस्ट p ग्रेटर देन 0 सच दैट लेमडा रेज टू पावर p ग्रेटर देन 0। हमें कोई तो ऐसा p मिल सकता है जिसके लिए लेमडा रेज टू पावर p ग्रेटर देन 0, क्योंकि p तो पॉजिटिव है। अगर हम लेमडा को नेगेटिव भी लें तो हमें कोई तो ऐसा p मिल सकता है जिसके लिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। देन हमारे पास ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में यही दिया हुआ है, ए रेज टू पावर p इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो अगर लेमडा रेज टू पावर p ग्रेटर देन 0 है देन ए रेज टू पावर p इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है ए रेज टू पावर माइनस पी इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसको भी देखिए, अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है देन ए रेज टू पावर माइनस पी, इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, ए रेज टू लेमडा रेज टू पावर माइनस पी। ए रेज टू पावर माइनस पी इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, लेमडा रेज टू पावर माइनस पी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट पी ग्रेटर देन 0 सच दैट लेमडा रेज टू पावर माइनस पी ग्रेटर देन 0। या फिर लेमडा रेज टू पावर पी को क्या लिख सकते हैं,
1/λ⁴ तो अगर लैम्डा हमारे पास नेगेटिव भी हुआ, अगर पॉजिटिव है तो p की वैल्यू पॉजिटिव होने पे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी। अगर लैम्डा को हम नेगेटिव भी लेते हैं तो भी हमारे पास कोई तो ऐसा p मिलेगा, देयर एग्जिस्ट p ग्रेटर देन 0 सच दैट λ⁻⁻p ग्रेटर देन 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a⁻⁻p इज पॉजिटिव डेफिनेट, देन ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में यही दिया हुआ है a⁻⁻p इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करेक्ट हो गई। फिर ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल pa माइनस आइडेंटिटी इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन। देखिए अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है देन e⁻pa - i इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, e⁻λp-1। अब देखिए यहाँ से अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है देन लैम्डा इंटू पी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर लैम्डा लेस देन 0 है देन लैम्डा इंटू पी लेस देन 0 ही आ जाएगा। अगर पी पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है तो ये ओवरऑल हमें लेस देन 0 मिलेगा। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो आइगन वैल्यू होगी e⁻λp-1 ये लेस देन 0 आ जाएगी। इसका मतलब e⁻pa- आइडेंटिटी इज नेगेटिव डेफिनेट। देन फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल pa- आइडेंटिटी इज पॉजिटिव डेफिनेट, लेकिन ये तो हमें नेगेटिव डेफिनेट मिली। देन ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो गए एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी एन m cross n मैट्रिक्स विथ रैंक r इफ लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन फॉर ईच b बिलोंग्स टू rm। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए m cross n की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक को डिनोट किया गया है r से, एंड ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो रैंक ऑफ ए है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन फॉर ईच b बिलोंग्स टू rm। देन ऑप्शन फर्स्ट में है m इक्वल टू r, सेकेंड द कॉलम स्पेस ऑफ a इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ rm, ऑप्शन थर्ड द नल स्पेस ऑफ a इज अ नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ rm whenever m इक्वल टू n, एंड ऑप्शन फोर्थ m ग्रेटर देन इक्वल टू m implies m इक्वल टू n। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स कैसी है, m क्रॉस n की, जिसकी रैंक r के इक्वल है, एंड ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू rm। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सिस्टम के पास में सॉल्यूशन होने का मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी उन दोनों की रैंक इक्वल होगी। तो अगर मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है एंड फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू आरएम एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ऑल पाइवोट्स इन ए। इसका मतलब जितनी रोज है उतने पाइवोट्स है हमारे पास, और आर जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ पाइवोट्स के इक्वल होती है। देन हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब आर इक्वल टू एम, क्योंकि यहाँ पे रोज कितनी है, एम है, तो आर इक्वल टू एम आ गया। देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है m इक्वल टू r, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है द कॉलम स्पेस ऑफ a इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ rm। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी। देखिए अगर हम यहाँ पे लिख के चलें m इक्वल टू n इक्वल टू r, इसका मतलब अगर हम इनकी वैल्यू 3 के इक्वल लें, अगर हम लिख के चलें m इक्वल टू n इक्वल टू r इक्वल टू 3, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी जिसकी रैंक 3 के इक्वल। हम ये लिख के चलते हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 3 li कॉलम वेक्टर्स एंड 3 li रो वेक्टर्स। तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेकंड में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आरएम। प्रॉपर सबस्पेस होने के लिए कॉलम स्पेस की डायमेंशन को क्या होना चाहिए, लेस देन एम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एम के इक्वल आ रहा है। देन ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है द नल स्पेस ऑफ ए इज अ नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आरएम व्हेनेवर एम इक्वल टू एन। तो देखिए इसको, अगर हम लेके चल रहे हैं एम इक्वल टू एन, तो इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, एन क्रॉस एन की, और हमारे पास एम कॉलम्स कैसे हैं, एल आई कॉलम्स है। देन हमारे पास रैंक किसके इक्वल आ जाएगी, एन के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एम इक्वल टू एन और हमारे पास एम कॉलम्स कैसे हैं, एल आई है। देन रैंक किसके इक्वल आ गई, एन के इक्वल, और रैंक एन के इक्वल आने का मतलब मैट्रिक्स कैसी है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, और हमें पता है फुल रैंक मैट्रिक्स है। देन यहाँ से नल स्पेस किसके इक्वल आ जाएगा, 0, इसका मतलब ट्रिवियल। देन ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है द नल स्पेस ऑफ ए इज अ नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर एम, और हमें क्या मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल नहीं मिल रहा, हमें तो ट्रिवियल मिल रहा है। देन इस वजह से ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। फिर फोर्थ में दिया हुआ है m ग्रेटर देन n इम्प्लाइज m इक्वल टू n। तो देखिए इसको भी, देखिए हमें दिया हुआ है m ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ए कैसी मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की,
और मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास क्या है, एम के इक्वल। और हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है तो उसकी रैंक क्या होती है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू एन। देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गए एंड सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गए।